नमस्कार दोस्तों, जीएस शंखनाद सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग सांस्कृतिक जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश का, तो इसके अंतर्गत कुछ सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, निदेशालय हैं और संग्रहालय हैं, कुछ संगीत के घराने हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर ही। तो इसी टॉपिक को लेकर आज मैं आया हूं और इसको हम लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो यहाँ से फिर कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। दोस्तों, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को और जोड़िए, ताकि हम लोग का ये चैनल है जो इसका परिवार और बढ़े और लोगों तक ये चीज़ें पहुँचें कि किस तरीके से हम लोग को पढ़ाई करनी होती है, बुक्स में कितना ज़्यादा कंटेंट है या लोग पढ़ा रहे हैं तो कहाँ से कितना शॉर्ट कर दे रहे हैं, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। और हम लोग की जो जीएस की सीरीज चल रही है, इसमें वो सारे तथ्य शामिल किए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जहाँ से पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो चलिए फिर आज का शुरू करते हैं। देखिए, जैसे आप लोग देख रहे हैं ये सांस्कृतिक परिदृश्य, तो सांस्कृतिक परिदृश्य में आप देखेंगे संस्कृति विभाग के अंतर्गत जो संस्थाएं हैं, जो उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग है उसके अंतर्गत कुछ संस्थाएं हैं, उनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इनसे ये वेरी इम्पोर्टेंट है, इनको आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप देखिए कि अभी जो उत्तर प्रदेश का RO का एग्ज़ाम होगा, कोई भी एग्ज़ाम हुआ हो, चाहे RO का हो, PCS का एग्ज़ाम हो, वहाँ से ये क्वेश्चन अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये लिस्टिंग। और अभी RO का जो 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखते हैं हम लोग, जैसे भारत खंडे संस्थान हुआ, भारत खंडे संगीत संस्थान, ये इसकी स्थापना वर्ष 1926 में कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, मुझे लगता है ये जितने भी 7-8 संस्थान लिखे हैं ये सभी के मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है, इनका वर्ष दिया गया था मिलाने के लिए। अभी RO का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक तरफ संस्थाएं दी थी, दूसरी तरफ वर्ष दिए थे और वर्षों को सही मिलान करना था किस संस्था का कौन सा वर्ष है, स्थापना वर्ष। ठीक है, तो भारत खंड संगीत संस्थान 1926। दूसरा उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग, आप देखेंगे ये इसकी स्थापना 1951 में हुई, ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी 1962, ये भी लखनऊ में है। और उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी है जो आपकी, ये 1963, ये भी लखनऊ में है। आप ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। तीसरा वाला जो राज्य ललित कला अकादमी है, इसका तो ये मुख्यालय भी पूछता है कि कहाँ पर है, तो ये जो है लखनऊ में है। संगीत नाट्य अकादमी आप देखेंगे 1963, ये भी लखनऊ में है। भारतेंदु नाट्य अकादमी, इसकी स्थापना 1975 में हुई, ये भी लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये आप समझिए 1988-89 में इसकी स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, इसकी स्थापना 1990 में हुई। जनजाति व लोक कला सांस्कृतिक संस्थान, इसकी स्थापना 1996 में हुई। ठीक है, सभी का मुख्यालय लखनऊ में ही है। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चार्ट आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं और बहुत सारे एग्ज़ामों में आप देखेंगे, अभी एग्ज़ाम देंगे आप, होने वाला है RO का, PCS का, तो यहाँ से आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निदेशालय, कुछ निदेशालय जैसे इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश का निदेशालय, तो उसके अंतर्गत कुछ संग्रहालय हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, तो राजकीय संग्रहालय
3 राजकीय संग्रहालय कितना है? 3। कहाँ कहाँ? लखनऊ, मथुरा, तीसरा झांसी। इनकी स्थापना कब कब होती है? तो लखनऊ में 1863 में, मथुरा में 1874 में, झांसी में 1978 में। ठीक है, तो वर्ष याद नहीं करना है इनका, सीधा सा आपको याद करना होगा राजकीय संग्रहालय कितनी है संख्या? 3। कहाँ है? लखनऊ में है, मथुरा में है, झांसी में है, 3 जगह पर है। ठीक है, फिर राजकीय बौद्ध संग्रहालयों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? 3। कहाँ कहाँ है? गोरखपुर, कुशीनगर, पिपराइवा। ये भी ध्यान रखना आप, गोरखपुर, कुशीनगर, पिपराइवा। ठीक है, बौद्ध संग्रहालय है ये उत्तर प्रदेश में। तीसरा राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, ये कहाँ पर है? ये आपका कन्नौज में है और इसकी स्थापना अगर देखा जाए तो 1996 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं राजकीय जैन संग्रहालय, ये मथुरा में है, इसकी स्थापना वर्ष 2003 में हुई। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, ये आपका रामपुर में है, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, ये लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। भारत कला भवन, ये कहाँ पर है? वाराणसी में है। छत्रसाल संग्रहालय, ये बांदा में है। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय, ये आपका आगरा में है। ठीक है दोस्तों, इनको इसी वे में आपको याद करना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, कुछ और देखते हैं, इस तरफ कुछ इम्पोर्टेंट संग्रहालय हैं। जैसे हिंदी संग्रहालय आप देखेंगे प्रयागराज में है। ठीक है, दूसरा पक्षी संग्रहालय आप देखेंगे उन्नाव में है। ठीक है, और एक आपका राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय भी है जिसकी स्थापना आगरा में की गई है। आगरा में है राष्ट्रीय हिंदी भाषा संग्रहालय, वो आपका आगरा में है। ठीक है, और ये हिंदी संग्रहालय है जो आपका प्रयागराज में है। पक्षी संग्रहालय उन्नाव में है। बुंदेलखंड संग्रहालय ये जालौन में है। ध्यान रखना, झांसी में नहीं है बुंदेलखंड संग्रहालय। बुंदेलखंड संग्रहालय जो है जालौन में है, ये बात याद रखना आप लोग अच्छे से। राष्ट्रीय बाल संग्रहालय ये आपका नई दिल्ली में है। फिर आपका राज्य बाल संग्रहालय ये लखनऊ में है। गंगानाथ झा केंद्रीय संस्कृति विद्यापीठ ये आपका प्रयागराज में है। बीरबल साहनी मेमोरियल ये आपका लखनऊ में है। आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्या शोध संस्थान ये 1985 में स्थापना हुई, ये भी लखनऊ में है। ठीक है, इनको अच्छे से याद करना होगा। आगे देखते हैं हम लोग, कुछ सांस्कृतिक केंद्र हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो भारत के क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की अगर बात करें हम लोग तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत देश में कुल 7 कितना 7 जो है क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं जहाँ से तो सांस्कृतिक जो क्षेत्रीय केंद्र हैं उनकी संख्या है टोटल 7 भारत में। और ये कहाँ कहाँ है, इनका मुख्यालय हो सकता है कभी कभार पूछ ले। अभी तक तो मुझे लगता है एक ही पूछा गया है जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं इनमें से। जैसे उत्तर मध्य पूछा गया है अभी कि उत्तर मध्य जो सांस्कृतिक क्षेत्रीय केंद्र है वो कहाँ पर है, वो प्रयागराज में है आपका। ठीक है, हो सकता है आप अगली बार दूसरा पूछ ले, जैसे कहेगा क्षेत्रीय जो पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है वो कहाँ पर है, वो कोलकाता में है आपका। और दूसरा पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र ये उदयपुर राजस्थान में है। तीसरा उत्तरी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र आपका पटियाला में है। दक्षिणी की बात की जाए तो तंजावुर में है। उत्तर पूर्वी की बात की जाए ये दीमापुर में है। दक्षिणी वाला आपका नागपुर में है। तो वेरी इम्पोर्टेंट ये है अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि ये पूछा गया है। आप पूर्वी वाला भी याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि पूर्वी पूछा जा सकता है, कोलकाता में है जो कि। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो संगीत कला है
उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो इसमें जैसे नाट्यशास्त्र, तो नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने की। ठीक है, इसे संगीत का बाइबल भी कहा जाता है। किसे? नाट्यशास्त्र को संगीत का बाइबल कहा जाता है। ठीक है, फिर पुष्टि संप्रदाय या पुष्टि मार्ग, ये क्वेश्चन पूछता है इसके संस्थापक कौन थे? तो उन्होंने कहा वल्लभाचार्य थे। किस भक्ति से संबंधित थे ये, या किस देवता के अनुयायी थे? तो कृष्ण भक्ति से संबंधित थे, भगवान श्री कृष्ण के ये भक्त थे। ठीक है, इनका कर्म क्षेत्र क्या था? इनका कर्म क्षेत्र था मथुरा वृंदावन। हालांकि इन्होंने इनका शुरू का आरंभिक जो इनकी शिक्षा दीक्षा थी वो बंगाल में हुई थी उस समय। ठीक है, अष्टपहर उपासना की अगर बात की जाए तो ये किससे संबंधित है? तो ये पुष्टि मार्ग से संबंधित है। अर्थात अष्टपहर उपासना किसने प्रचलित की? तो वल्लभाचार्य जी ने ही प्रचलित की। मंदिरों में अर्चना पद्धति, संकीर्तन, दो चीज़ें, अर्चना पद्धति और संकीर्तन, इनका प्रचलन जो है वल्लभाचार्य जी ने ही शुरू किया था। ये खूब पूछा गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है अभी। यहाँ से जितने भी फैक्ट हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं आपके किसी न किसी एग्जाम में। फिर विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की, पूछेगा क्वेश्चन। अष्टछाप सांस्कृतिक जो अष्टछाप जो आपके क्या कहते हैं विचारधारा की स्थापना ये किसने की थी? तो विट्ठलनाथ ने। अब ये है क्या अष्टछाप? तो इसके अंतर्गत 8 कृष्ण भक्ति से संबंधित कवियों के संप्रदाय है ये। ठीक है, संप्रदाय है, विचारधारा है ये। तो अष्टछाप की स्थापना सबसे पहले विट्ठलनाथ। दूसरा इसके अंतर्गत क्या है? अष्टछाप क्या था? 8 कृष्ण भक्ति से संबंधित कवि। ठीक है, जैसे सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी और चीत स्वामी, इनका नाम इम्पोर्टेंट है। आगे और देखते हैं हम लोग। जैसे स्वामी हरदास के बारे में जानते हैं, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछा गया आपका आरओ में भी, समीक्षा अधिकारी में, और कोई भी वनडे एग्जाम में यहाँ से खूब पूछा जाता है। स्वामी हरदास, इनका जन्म कहाँ हुआ था? अलीगढ़ में हुआ था, जिसे अभी हरिदासपुर नाम रख दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका। और हरिदास जयंती पूछता है कहाँ पर, ये वार्षिक महोत्सव है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो वृंदावन में, मथुरा के वृंदावन में मनाया जाता है ये। और ये किससे संबंधित थे? तो इन्होंने ध्रुपद गायन से संबंधित थे। ये किससे? ध्रुपद गायन से। ठीक है, बैजू बावरा और तानसेन इनके प्रिय शिष्य थे। ठीक है, वो ये खूब पूछता है तानसेन का मकबरा कहाँ है आपका? ग्वालियर में है आपका, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तानसेन और बैजू बावरा ये किसके शिष्य थे? तो कहेगा स्वामी हरदास के शिष्य थे। ठीक है, अब कुछ हमारे संगीत के घराने हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। संगीत के घराने, ठीक है, कुछ फैक्ट हैं। सबसे पहले तो जैसे कौशाम्बी नरेश उदयन, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो बीणा बजाने में निपुण था, ये बीणा वादक था। ठीक है, दूसरा समुद्रगुप्त, ये भी गुप्त शासक थे। इसके सिक्कों में इसको भी बीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, अब कहेगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पुराना या सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो भी बीणा ही है, ध्यान रखना आप। ठीक है, जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी था जो, उसने ख्याल गायकी और टप्पा शैली का प्रचलन किया था। ये टप्पा शैली खूब पूछा गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जो घराने हैं उन्हें देखते हैं और उसके जो संस्थापक हैं उनको देखते हैं। जैसे लखनऊ का घराना, इसके संस्थापक मोदू खां थे। ठीक है, बनारस घराना पंडित राम सहाय, इन्होंने इसकी स्थापना की।
आगरा घराना, इसके संस्थापक श्यामरंग सरसरंग, 2 व्यक्ति थे। ठीक है। अच्छा हाँ, आगरा घराने को ही कव्वाल बच्चा घराना भी कहते हैं। ठीक है। सहारनपुर घराना, ये खलीफा मोहम्मद जमा, इन्होंने इसकी स्थापना की। इटावा घराना है जो, इसकी स्थापना उस्ताद इनायत खान ने की थी। ठीक है। अब देखो, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसने इसकी स्थापना की, किस घराने की, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कुछ जो प्रसिद्ध जो इससे संबंधित जो घराने से संबंधित नर्तक हैं या गायक हैं, संगीतकार हैं, वहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले, जैसे ये लिखा है आपका बनारस घराना। ठीक है। अब बनारस घराने से संबंधित कौन कौन से प्रसिद्ध कवि या नर्तक रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको आपको ध्यान करना होगा इनको अच्छे से। कि बनारस घराना है जैसे पहला, तो इसमें छन्नूलाल जो मिश्र थे। ठीक है। तो ये ध्रुपद गायक थे। आपको कुछ लोगों का क्षेत्र तो याद करना ही होगा कि किस क्षेत्र से संबंधित थे ये। तो शिवनंदन मिश्र ये नर्तक थे। ठीक है। पंडित रविशंकर सितार वादक थे ये। पंडित शंभुनाथ मिश्र सारंगी वादक थे। रसूलन बाई ये किससे संबंधित थी, ठुमरी से, ठुमरी गायिका थी ये। सिद्धेश्वरी देवी ये भी ठुमरी से संबंधित थी। गिरजा देवी ये भी ठुमरी से। ये तीनों के नाम मित्रों अगर आप लोग देखेंगे, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था, ये जितने नाम लिखे ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए, कहीं ना कहीं मिलान करने के लिए या सीधा पूछ लिया गया है कि किस घराने से संबंधित थी ये। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे ये भी पूछे गए हैं। सादिक अली ख्याल से संबंधित थे। गोपीनाथ मिश्र सारंगी वादक थे। शादी खां ये टप्पा शैली के गायक थे। ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से याद करना होगा। कुछ और हैं, जैसे लखनऊ का घराना दूसरा देखेंगे तो उस्ताद दूल्हे खां, ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं सभी लोग। उस्ताद दूल्हे खां ये सरोद वादक थे। बिंदादीन ये नर्तक हैं, कथक के नर्तक थे, जो उत्तर प्रदेश में तो कथक चलता है जो शास्त्रीय नृत्य है, तो उसी के ये नर्तक हैं। पंडित शंभू महाराज तीसरे पर आपका, ये भी कथक नर्तक हैं। और बिरजू महाराज ये भी नर्तक हैं। लच्छू महाराज नर्तक। ध्रुव तारा जोशी ये सितार वादक। ठीक है। ध्रुव तारा जो जोशी हैं ये महिला हैं। ध्रुव तारा देवी भी आता है कभी कभी इनका लिखकर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है लखनऊ घराने वाले, क्योंकि ये खूब पूछे गए हैं, आपको अच्छे से तैयार करना होगा इनको। ठीक है। अब इटावा वाला घराना देख लेते हैं। इटावा घराना में इनायत खां किससे संबंधित हैं, ये सितार वादन से। विलायत खां ये भी सितार वादक है। जानकी बाई ये गायिका रही हैं। जानकी बाई को ही 56 छुरी कहते हैं, देखिए आप। ठीक है। हरि प्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादक हैं। गंगूबाई ये किराना घराना से संबंधित हैं और ख्याल गायकी से संबंधित है। भीमसेन जोशी आप देखेंगे ये भी किराना घराने से संबंधित थे और ख्याल गायकी से संबंधित थे। जो पंडित भीमसेन जोशी हैं इनको वर्ष 2008 में जो है भारत रत्न दिया गया है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है। लता मंगेशकर इनका घराना पूछा जाता है तो भिंडी बाजार घराना, ये इम्पोर्टेंट है, ये पार्श्व गायिका थी, हम सभी लोग जानते हैं। मेहदी हुसैन खां ये ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये छोटा सा वीडियो था ये पूरा होता है। और आप लोगों से मेरी एक बार फिर अपील है कि आप लोग अपने मित्रों को जोड़िए, उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए मेरा, और उनसे कहिए आप विश्वास के साथ इसको शॉर्ट नोट्स की तरह इसको आप एक दो बार वीडियो अवश्य देखें, इसका नोट्स बनाते जाएं, तो जिसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो लगभग अभी यूपी पुलिस का होने वाला एग्ज़ाम है और आपका उत्तर प्रदेश वाला पीसीएस का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है अक्टूबर में, तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलेगा उनको।
ठीक है दोस्तों, नमस्कार फिर।